गैस के चूल्हे पर कंघी को फेरते ही, प्लास्टिक की कंघी को फेरते ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। आपका सिलेंडर बार बार ख़त्म नहीं होगा, आपको बार बार गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी आप जो है ना मिनटों सेकंडों में अपना सारा काम कर सकती हैं। इसके अलावा ब्रश पर, झाड़ू देने वाले ब्रश पर छापर चढ़ाते ही कौन सा मसला हल हो जाएगा। साबुन आपका इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है ना वो बह जाता है, महीनों चलने वाला जो साबुन है वो एक हफ्ता भी नहीं निकालता, तो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से आप लोगों को आज बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो एक हफ्ते में साबुन ख़त्म हो जाता है वो महीनों चल सकता है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसके अलावा इस तरह की एक दफ़ा सर्दियों में धुनी दे दें, उसके बाद आप मच्छरों से बचे रहेंगे। इसके अलावा शैम्पू की बोतल को इस तरह काटेंगे तो क्या मसले हल हो जाएंगे। और अपना ब्रश जो है ना उसको आप इस तरीके से चूल्हे पर आग लगाने के बाद उसके साथ आप अपने बहुत सारे ना सिर्फ पैसे बचा सकती हैं बल्कि अपना बहुत बड़ा मसला जो है ना वो भी मिनटों सेकंडों में हल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह मास्क पड़े हुए हैं तो मास्क को आपने किस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी सारी मसले हल हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। हमारा साबुन जो है ना वो मोस्टली बह जाता है, जो हफ्तों के साबुन ने गुजारने होते हैं ना वो एक या दो दिन के अंदर सारा जो है ना वो नरम होके बह जाता है सारा। तो आपने इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस या इस तरह के कंटेनर्स तो लाजमी घरों में आते ही रहते हैं। आपने इस तरह ले लेना। उसके बाद आपने इस तरह रबड़ जो है ना उसके ऊपर चढ़ा लेनी है। रबड़ इस तरह जाल सा बना के आप एक हैरान रह जाएंगे कि आपको इसको थोड़ा चढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होगी। छोटे से अगर आप छुरी के साथ, कैंची के साथ इसको कट लगा लेंगे तो आपका बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना साबुन रखेंगी तो आपका साबुन जो है ना वो नरम नहीं होगा। जैसे ही आप उस पर रखेंगे इस्तेमाल करने के बाद आपका साबुन जो है वो ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसे लगेगा जैसे आपने टिकिया जो है ना वो नई लगाई है, उसी वक्त जो है ना ड्राई हो जाएगा। है ना मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अहम, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह शैम्पू की बोतल्स जो है ना वो मोस्टली खाली हो जाती हैं तो हम उसको ऐसे ही बास्केट में फेंक देते हैं। बास्केट में फेंकने के बजाय आप इससे बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसको आप कहीं पे भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, कहीं पे वॉशरूम में यूज़ कर सकती हैं, किचन में यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपने किसी भी काउंटर वगैरह पे यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले आपने शैम्पू की बोतल को लेके अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लेना, साफ़ कर लेना। उसके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह ना उसको रिमूव कर देना। उसके बाद आपने अपनी अकॉर्डिंग जिस काम के लिए आपको चाहिए होगा उसके मुताबिक आपने शेप देते हुए इसको काट लेना है, कट कर लेना है। मैं आप लोगों के सामने कौन सी शेप दे के इसको कट करूँगी और मैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ इसमें आज बताऊंगी। आपने सिंपल जो है ना इसको काटना भी बहुत आसान, क्योंकि बहुत सॉफ्ट से आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गर्म करके छुरी वगैरह को तो आप इसको काट सकते हैं। चाहें तो आप इस तरीके से एज इट इज़ अपनी छुरी को लेके इसके अंदर एक होल कर लें, उसके बाद सीजर के साथ इसको काट लें। ये बहुत सॉफ्ट सी इसकी जो प्लास्टिक होती है और सबसे बढ़कर ये कि इस कदर वो फ्लेक्सिबल होती है कि जिसको काटना बहुत आसान हो जाता है। आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने बताया कि आपने शेप जिस तरह की बनानी है वो आप अपने मुताबिक जो है ना इसको काट के, क्योंकि कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं, किचन में यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी कंटेनर के लिए, किसी होल्डर के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने इसको शेप दे लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये कट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता, ये बहुत मिनटों सेकंडों में हो जाता है। मैंने ये देखें इस तरीके से, मैं क्योंकि इसको ऐसा कंटेनर बना रही हूँ, मुझे बार बार जो है ना वो अपने काउंटर के पास छुरी और कैंची जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं इसको इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। इस तरीके से आपने बना लेना है। उसके बाद आपने इसको चाहें तो इसको आप डेकोरेट कर सकती हैं, कोई लेसेस वगैरह कोई भी चीज़ आप लगा के इसको कर सकती हैं। इसको भी आप यूज़ कर सकती हैं अगर चाहें तो। इस तरीके से ढक्कन इसका लगा के इसको भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये भी एक बहुत उम्दा सा होल्डर जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसको भी थोड़ी सी शेप दे लें आप, और दोनों कंटेनर बिल्कुल भी आपका जो है ना शैम्पू की बोतल का कोई भी पार्ट जो है ना वेस्ट भी नहीं होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको होल्ड करके तो कर सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको होल्ड करना, चाहे एक दूसरे के ऊपर रख के आप इसको इस तरीके से होल्ड कर लें, चाहे आप इनको अलग-अलग भी यूज़ कर सकती हैं। जस्ट इसके ऊपर आपने इस तरीके से छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ या किसी भी शार्प चीज़ के साथ आपने इसके ऊपर होल कर लेना है। होल करने के बाद किसी भी कील वगैरह के साथ, अगर आप होल भी नहीं करना चाहते तो होल ना करें, आप जो है डबल साइडेड टेप लगा के इसको अच्छे तरीके से कहीं पे भी होल्ड कर सकती हैं, किसी जगह पे भी इसको चिपका सकते हैं, चाहे वो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चिपका लें, चाहे आप किसी दीवार के ऊपर। मेरे यहाँ पे चूँकि कील लगा हुआ था तो मैंने इसलिए सुराख किया इसके अंदर। अब मैंने इसको डालना कैसे, इस तरीके से आपने उसको ऊपर उसके सुराख के मुताबिक जो है ना इसको अच्छे तरीके
तरीके से कर लेना। अब इसके अंदर मैं रखूँगी क्या, मेरी जो नाइफ़ और मैं बताया कि सीज़र जो है ना उसको मुझे काउंटर पे बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो ढूंढना बहुत मसला होता है। तो हो गया हल मसला। अब बढ़ते हैं, इस तरह हमारे जो बर्तन है वो मोस्टली जो है ना वो टूट जाते हैं, तो फिर हमारे बजट जो है ना बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं देता कि हम उनको बार बार परचेज़ कर सकें या बार बार ख़रीद सकें। तो इसको करना क्या है, इस तरह ब्रश जो है ना, हमारे टूथ ब्रश जो है ना वो मोस्टली जो है हम हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनको चेंज करते ही रहते हैं। तो उनको आपने वेस्ट नहीं करना है, उनको संभाल के इस तरीके से रखेंगे। आपको पहले मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ उनके और भी यूजेस, और यहाँ पे आज मैं उसका एक डिफरेंट यूज़ बता रही हूँ कि उसको आपने चूल्हे पे रखना है, चूल्हे पे रख के अच्छे तरीके से उसको पगला लेना है। फिर जहाँ पे भी आपकी कोई भी चीज़ आपकी फटी हुई है, कटी हुई है, या आप टूट चुकी हुई है प्लास्टिक की कोई भी चीज़, तो आप उसको किस तरीके से बगैर समाद, बगैर ग्लू, बगैर एल्फी के किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से जोड़ सकती हैं। आपने सिर्फ ये कि सबसे पढ़कर पहले तो जो है ना वो ब्रश वगैरह उसको अच्छे तरीके से आग लगा लेनी है। उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर चिपका देना है, दोनों साइडों से आपने चिपकाना है। ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली जो है ना चिपक जाता है। आपने इस तरीके से उसके ऊपर दबाव देना, दबाव देने के बाद फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने देना, उसको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका टूटा हुआ था पार्ट उसके ऊपर बिल्कुल भी वो ख़त्म हो गया, और उसको अपने नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है ना वो प्रेस कर देना है। थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगी तो वो बिल्कुल भी आपकी जो चीज़ होगी टूटी हुई बिल्कुल सही हो जाएगी, जिस पे आपको रुपया पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी टूटी हुई चीज़ जो है ना वो दोबारा जुड़ जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जुड़ जाती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह प्लास्टिक प्लास्टिक को जोड़ती है। बहुत अच्छे तरीके से लोहा लोहे को जोड़ता है, प्लास्टिक प्लास्टिक को जोड़ देती है। तो इस तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अहम, बहुत यूज़फुल सी है, क्योंकि बार बार जो है ना हम जब घर पे कोई भी जो चीज़ है ना चीज़ नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह के जो हमारे पास मास्क पड़े होते हैं ना बाज़ का, तो क्योंकि अब तो इनकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है जितनी कि कोरोना के दिनों में पड़ी होती, तो डेफिनेटली हर घर में मास्क तो पड़े हुए हैं। तो वैसे मास्क जो है ना वो उसको लगाना ही चाहिए। स्मोक का मौसम स्टार्ट होने वाला है, उसके अलावा वैसे भी जो है ना वो मौसम में बहुत ज़्यादा ये ट्रैफिक की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा धूल मट्टी होती है, तो मास्क को हमेशा यूज़ ही करते रहना चाहिए ताकि तरह तरह की बीमारियों से बचे रहें। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी इंसान को अक्ल दी है कि उसने इस ऐसा फ़िल्टर बनाया है कि जो हमारे अंदर जो है ना हवा जो जाती है वो बहुत ही साफ़ सुथरी होकर फिर जाती है। देखा, मैंने बताया आप लोगों के सामने चारों तरफ से काट के तो किस तरीके से इसके अंदर से 3 परत निकले हैं, और तीनों ने किस तरीके से वो करते हैं। तो आज मैं उनको अपना डिफरेंट यूज़ बता रही हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से इस तरह जाली वगैरह जिस तरह मैंने ला के रखी है, बाज़ का नहीं ला के रख सकते हैं, तो हमारी जो है ना वो ड्रेन जो है ना वो बंद हो जाते हैं जब हम पत्ती वगैरह, चाय या सौंफ वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो करते हैं ना स्टेन, तो वो सारी की सारी अंदर जाती है, तो हमारा ड्रेन जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से वो बंद हो जाता है। तो बस उसके ऊपर इसको आपने रख देना। उसके बाद आप जब भी कोई भी चीज़ जो है ना पत्ती वगैरह फेंकती हैं और बर्तन धोने से पहले इसको थोड़ा सा इस तरह रखेंगी, तो सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, और जो पानी है वो सारा का सारा नीचे चले जाएगा। आप आसानी के साथ इसको उठाएंगे, चाहें तो इसको दोबारा वॉश करके दोबारा इसको रख सकती हैं, चाहे आप इसको वेस्ट कर दें, अगर आपके पास पड़े हुए तो आप इसको वेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो है ना इसको सेव करके रख लेती हूँ। इसी तरह 2 परतें हैं, दोनों का मैं अलग-अलग डिफरेंस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसका यूज़ करना है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल भी आपका जो है ना वो सिंक जो है ना वो उसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, ना ही आपके सिंक के अंदर कोई जाली जो है ना वो बंद होगी, बल्कि आपने इसको उठा के इसको बास्केट में इस तरीके से फेंक देना। इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा जब हमारी टैंकियाँ वगैरह पानी वाली जो होती है ना वो बाज़ औक़ात हम कितना अरसा तक ना वॉश नहीं कर सकते, साफ़ नहीं होती हैं हमारे से, तो उसके अंदर से पानी के अंदर से बहुत अजीब सी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी हम पानी को यूज़ करते हैं तो बार बार हमें गिरा के देखना पड़ता है, हमें यकीन ही नहीं होता। तो आपने ये अच्छा सा फिल्टर बना लेना है। इसको अच्छे तरीके से जो है ना अपने नल के ऊपर जो है ना नलके के ऊपर इस तरीके से लगा लेना टैप के ऊपर, और उसको अच्छे तरीके से टेप के साथ कवर कर देना। उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आपका पानी जो है ना वो प्यूरिफाई होके बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरा होकर पानी आएगा, बिल्कुल भी उसके अंदर से कोई भी जो चीज़ ऐसी होगी वो नहीं निकलेगी। और सबसे बढ़कर ये कि वो पानी जो है ना वो शावर की सूरत में निकलेगा, बहुत ही साफ़ सुथरा होकर। होप आप लोगों को मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके से अगर हम झाड़ू देने लगते हैं ना, तो अगर हम झाड़ू के
ऊपर इस तरीके से शापर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ चढ़ा लेते हैं तो ये देखें इस तरह के जो बाल वगैरह फंस जाते हैं ना झाड़ू देते हुए, तो वो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। आपने इस तरीके से देखे मैं दे के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो गंदगी भी लग जाती है। तो बस आपने इसको लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपने इसके ऊपर से जो जाले वगैरह ना वो सारे एक दफ़ा मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस तरीके से सारे के सारे फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी शापर, क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में जो है ना पॉलीथीन के शापर जो है ना वो मोस्टली आते ही रहते हैं, अगर नहीं भी है तो आपको टेप वगैरह या कोई भी इस तरह का शापर जो है ना वो उसको भी लेकर इसके ऊपर चढ़ा सकती हैं। तो आपने प्लास्टिक का शापर लेकर इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ना तो ब्रश जो है ना वो गंदा होगा, ना ही उसके अंदर बाल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ फंसेगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपके घर की सारी जो नीट क्लीन सफाई जो है ना वो बिल्कुल हो जाएगी। सारे बाल शाल वगैरह जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह तो जो हमें हाथों के साथ बाद में ब्रश के ऊपर से बाल वगैरह उतारने पड़ते हैं, ब्रश को अलग से सफाई करनी पड़ती है, एक और जंजाल पूरा तैयार हुआ होता है। जब हम सफाई करके हटते हैं तो फिर ब्रश को भी साफ करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से शापर चढ़ा लेंगी और उसके बाद आप सफाई करेंगी तो जितना भी गंद वगैरह आपने इकट्ठा किया हुआ होगा ना वो बिल्कुल ब्रश को नहीं लगेगा, बल्कि आप क्या करेंगे इस तरीके से शापर के साथ इसको इकट्ठा करेंगे और उसी शापर के अंदर जो है ना वो सारे का सारा जो है ना वो इसको डाल भी सकती हैं। अगर आप इसको कंटेनर पर भी चढ़ा लेंगी तो और भी ज़्यादा इसके साथ कूड़े को इकट्ठा करना जो है ना वो हो जाता है। जो जितना भी घर पर पड़ा होता है कूड़ा वो सारे का सारा आप मिनटों सेकंडों में इसके अंदर जो है ना वो कंटेनर के अंदर डालें और उसको फिर बास्केट वगैरह में डाल दें। बहुत अच्छे तरीके से आपकी सफाई जो हो जाएगी और आपका ये ब्रश भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह जो है ना हमारे घर में काफ़ी जो है परफ्यूम की बोतल्स वगैरह खाली हो जाती हैं, इसका भी बहुत सारे यूजेस हम कर सकते हैं। अगर हम इसकी परफ्यूम की, क्योंकि बोतल के अंदर से भी खुशबू आती रहती है, इनको हम कपड़ों में सर्दियों के कपड़े जो है ना समेटने लगते हैं, तब भी जब गर्मियों के कपड़े समेटने लगते हैं उनके अंदर अगर हम इनको रख दें तो इनके अंदर से बैड स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि भीनी सी परफ्यूम की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। या इस तरीके से बाज़ परफ्यूम्स के ढक्कन इस कदर वो यूनिक से और इस कदर अच्छे से बने हुए होते हैं कि आप उनको होल्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पड़ी हुई तो बाज़ औक़ात जो है ना वाइट बोर्ड के पास जो है ना रखना, हमारा जो पेंसिल वगैरह उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसको इस तरीके से दीवार के साथ लगाएंगे तो आपका जो है ना मार्कर वगैरह भी उनको आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपने टेबल के ऊपर रखना तो इससे 3 से 4 भी इस तरीके से आप एडजस्ट करके अपने टेबल के ऊपर जो है ना वो उनको रख सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये एक होल्डर स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। जब फिर इसको इस तरीके से टेप लगाएं और टेप लगा के दीवार के साथ लगाना चाह रही हैं तो आप अपने जो वाइट बोर्ड होगा या ब्लैक बोर्ड होगा उसके पास इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से चिपका के भी रख सकती हैं। तो आपकी चीज़ जो भी होगी उसके अंदर होल्डर भी बन जाएगा। या अपना किचन में जो है ना बाज़ औक़ात अपना फ़ोन यूज़ करते हुए भी इसके ऊपर आप फ़ोन रख सकती हैं। तो सिलेंडर की जब गैस जब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि हमारे चूल्हे की सही तरीके से सफाई नहीं होती है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने चूल्हे की सफाई करनी है और किस तरीके से आपने अपनी गैस के सिलेंडर की उम्र को बढ़ाना है या गैस को किस तरीके से आप जो है ना वो ज़्यादा देर तक जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं। तो सिंपल जो है ना सबसे पहले तो आपने ये देख लेना कि अगर आपके सिलेंडर का जो है ना ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरीके ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसको लाजमी जो है ना वो चेक करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी गैस वगैरह लीक होती है तो आपने करना क्या है कि इसके ऊपर जो है ना कोई भी लहसुन या अदरक का कोई पीस रख देंगी ना आप उसके ऊपर, तो उसके अगर उसमें से लीकेज हो रही होगी तो लहसुन या अदरक जो अभी आपने ऊपर रखा होगा उसका कलर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेंडर की जो है ना वो गैस लीक हो रही है। तो आपने बहुत उम्दा तरीके से जो इसको कवर कर लेंगी, फिर आप उसको किसी भी तरीके से जो है ना उसकी पिन वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं कि चूल्हा जो है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना हमारा वो क्यों वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके जो सुराख होते हैं जिसके अंदर से गैस ने आना होता है ना वो बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए जब भी चूल्हे की सफाई करते हो तो उसके बाद चूल्हे के अंदर जितने भी सुराख होते हैं ना उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। टूथपिक की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं, इसके सफाई उनकी कर सकते हैं, या फिर कोई भी नीडल्स या सुई वगैरह लेकर उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो टूथपिक्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो भी उसके अंदर फंसने का डर होता है। तो मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर टूथपिक्स जो है ना वो मजबूत भी होती हैं तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है ना आप कोई सुई वगैरह लेकर उसको जब भी चूल्हे की सफाई करें अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आप इस तरीके से सारी जो उसके अंदर से सुराख है ना उनको नीट क्लीन साफ़ सुथरा कर देंगे तो आपके चूल्हे की जो है ना गैस की जो उम्र है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि उससे फरावानी के साथ या लगातार जो गैस आएगी ना उसमें रुकावट नहीं होगी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी गैस होगी ना वो आप आएगी और फिर चूल्हा जो है ना तो वो धुआं छोड़ेगा और सबसे बढ़कर ये कि आपकी चीज़ जो है ना वो मिनटों सेकंडों में चूल्हा जो है ना वो चलेगा भी।
और जो गैस जो है ना आपकी 10 से 15 दिन के बाद ख़त्म हो जाती थी, वो जो गैस है वो महीनों गुजारेगी बहुत अच्छे तरीके से, और चूल्हा जो है ना वो आपके बर्तन भी काले नहीं करेगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।